गाड़ी ने लगाने हैं जी यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट लगाएगी। ये देखें रेल जा रही है, ये वो लेके आती कंटेनर्स। अभी हम ना इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए दिस जी गुड मॉर्निंग। तो गाड़ी को चलाते हुए यहाँ साथ साथ हम बात भी करते हैं। हाउ इज टू, थोड़ा सा शोर आएगा। मैंने ना विंडो भी ओपन किए में गाड़ी के। अभी ये इशारा क्रॉस कर लेना, यहाँ पे इशारा है आगे, इसको क्रॉस कर लें फिर हम कंजस्टेड रोड है। ये डंप ट्रक ड्राइव वैन। आज मेरे पास भी ड्राइव वैन ही है। मैं शीशा अगर ऊपर करूंगा ना तो बाहर से ऐसे साफ नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा शोर है लेकिन सामने से ना इशारा खुला नहीं है। हमने इस तरफ को जाना है, लेफ़्ट साइड पे। इस तरफ देखें ना यू हॉल के ट्रक्स है। ये इशारा खुल गया, गियर लगाया आराम आराम से, 3rd गियर, ठीक है जी। ये जी 4th गियर पे इधर को मुड़ना, इशारा खुला हुआ है, ठीक है। ऐसे आराम आराम से लाइक दिस, ठीक है। अब हम लगाएंगे 6th गियर। मैं इस लाइन पे कर लेता हूँ क्योंकि मुड़ना है। ये फास्ट लाइन है बट आगे चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो गाड़ी फास्ट लाइन पे रहे तो बेहतर है। इस तरफ से ना गाड़ियाँ भी मिलती हैं और ये दरमियान में जगह है तो ये थोड़ा सा ना ये एरिया सेफ है। ये सिटी के अंदर की ट्रैफिक है। $35 माइल पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है इस वक्त। ये गाड़ी भी अचानक मुड़ सकती है। इधर भी गाड़ी खड़ी है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे। आगे वो देखें रेल क्रॉसिंग आ गई, ठीक है। तो रेल क्रॉसिंग जब आ गई है तो हमने ये ग्रीन है तो हम ग्रीन को क्रॉस कर लेंगे। आगे जाके रेल क्रॉसिंग पर रोक देंगे गाड़ी को। वो इशारा खुल गया, फिर इशारा बंद हो गया। वो देखिए इशारा खुल रहा है, बंद हो रहा है। और देखिए रेल का सिग्नल। ये देखो गाड़ी आटी। ये सीन बड़ा ज़बरदस्त है। गाड़ी आ रही है। अब वो बड़ी लंबी आई, इसने लगाने हैं इस गाड़ी ने लगाने हैं जी यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट लगाएगी। ये देखें रेल जा रही है, ये वो लेके आती कंटेनर्स है, कंटेनर लेके आ रही है गाड़ी। 1 2 3 काउंट करते हैं, हमारे पास टाइम काफ़ी है। ये लगा लेते हैं ब्रेक, ये पीछे ही ना चली जाए गाड़ी। हमने ब्रेक लगा लिया, ये न्यूट्रल है।
काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑयल है या पता नहीं क्या है, ब्लैक वाले, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। मैं इसको ना उतार के ऐसे सेकता हूँ। ये वेलबन ऑयल के कंटेनर हैं, कितने ज़्यादा हैं। तो अभी है हम ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस के मुतालिक बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट के कोई भी बिज़नेस, जैसा है कि सेमी ट्रक का ले लें या फिर बॉक्स ट्रक का या स्मॉल बिज़नेस, उसकी बात की जाए तो एवरीवन नोज़ के ट्रांसपोर्टेशन में जो रेट इस वक्त है वो जो लोकल के अंदर हैं वही रेट है जो कि कई साल पहले दे रहे थे, 3 से 4 साल पहले। तो उसमें कोई इंक्रीज़ खातिर ख्वाह नहीं हुआ, बल्कि जो लोग माइल के हिसाब से काम कर रहे हैं उनके रेट उल्टा पहले से कम है। सो एवरीबडी नोस, ये तो सबको पता है कि रेट्स कम है, बट ये लोग जो मार्केट में हैं वही जानते हैं कि रेट अगर कम है तो ये जो गाड़ी है डे कैब या फिर स्लीपर या फिर बॉक्स ट्रक व्हाटएवर, ये सारे इनके रेट भी डाउन है। मसलन जो गाड़ी इस वक्त $20,000 की मिल रही है, गाड़ी में बोलता हूँ, डे कैब को बोलता हूँ या ट्रक को बोलता हूँ, सेमी को, मैं इसको गाड़ी कहता हूँ। जो गाड़ी इतने की मिल रही है ना, वो आज से 2 या 3 साल पहले जिस वक़्त पर माइल के हिसाब से लोग $3, $4, $5 तक बना रहे थे, उस वक्त वही गाड़ी मुझे पता है वो 70,000 75,000 $US की थी, 50,000 से ऊपर थी, इससे कम प्राइस पे नहीं थी। तो अब ये भी देखें ना कि ये जो अब 20,000 में लोगों ने $12,000 में ये ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम शुरू किया हुआ है। अब $12,000 में मुझे और कौन से बिज़नेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो ये भी तो है ना, अब गाड़ी क्योंकि प्राइस भी इतनी कम है, रेट कम है तो प्राइस भी कम है, और इट विल टेक टाइम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन मैंने जैसा कि वीडियो का टॉपिक रखा वो क्या है, मेरे नज़दीक इस पे डिवीजन आती है। एक बंदा जो कि कोई एजुकेशन या कोई और स्किल करना नहीं चाहता, कोई और प्रोसेस नहीं है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टिल मच बेटर है। ब्लू कॉलर जॉब करने वालों के लिए, वो लोग जो यानी कि एवरीबडी जो यहाँ पे आता है वो शुरू में तो ऐसी स्ट्रगल लाइफ ही गुजारता है जब तक किसी ख़ास प्रोफेशन जो जिसमें वो जाना चाहता है वो नहीं जा सकता, तो कोई ना कोई लेबर जॉब, कोई ना कोई जो है ना वो काम करता है। उसके लिए स्टिल बेटर है 2025 में एक गाड़ी डे कैब या फिर अपनी पिकअप ट्रक या फिर जो है हॉट शूट जिसको बोलते हैं, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो जिसमें 10,000 पाउंड से कम का वजन पे सीटल की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बेस्ट है, स्टिल बेटर है। स्टिल अभी भी जो जितने पैसे बनते हैं रेट कम होने के बावजूद, तो जो जॉब है उससे ज़्यादा ही बनते हैं। और अगर ज़्यादा पैसे नहीं बनते, कम बनते हैं, तो फिर आपका जो टाइम इसको देते हैं वो भी कम होता है। अगर बराबर का टाइम दें, मसलन मिसाल के तौर पे एक हफ्ते के 40 घंटे उधर दें और 40 घंटे इधर दें, तो ये बिज़नेस के पैसे ज़्यादा बनेंगे। और इन केस अगर 40 घंटे जॉब पे देते हैं, 20 घंटे बिज़नेस को देते हैं, तो फिर बराबर हो जाते हैं तकरीबन। तो मेरे नज़दीक जिसने कोई और कोर्स में नहीं जाना उसके लिए बेटर है स्टिल ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें अभी भी जो है ना ब्लू कॉलर जितनी भी जॉब्स हैं उनमें दिस इज़ मच बेटर, स्टिल मच बेटर। अब इसमें डिफरेंट नीश चूज़ करनी होती है। मैं तो रीजनल और ओवर द रोड मैं उसके हक में नहीं हूँ, वो मेरे नज़दीक सिर्फ सैर है। और उसमें मेरे नज़दीक पैसा अगर ज़्यादा बनता भी है तो आप इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस होती है जो हर बंदे के बस की बात नहीं होती। एक सिंगल बंदे का डिफरेंट होता है, जिसने कुछ घर को देखना उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो मैंने तो वो काम किया ही नहीं है। 1-2 दफ़ा वैसे गया था सैर सूर करने के लिए, लेकिन मुझे तो वो पसंद ही नहीं है ना। पैसे के लिए पसंद नहीं है, सैर करने के लिए हो सकता है गर्मियों के मौसम में, विंटर में नहीं पसंद, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें वो नहीं अच्छा। तो
दूसरी जो चॉइस है, जिनके पास कोई एजुकेशन या कोई स्किल है तो इट्स इजी टू मूव ऑन। हाउएवर अगर पढ़ना पुढ़ना नहीं है, कोई काम शाम नहीं करना, कोई कहीं पे एडमिशन नहीं लेना, सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ मेरा ख्याल है 2025 में भी बेटर है। और ब्लू कॉलर जितनी जॉब्स हैं, स्टोर में काम करें, कहीं काम करें, उनके लिहाज से बहुत अच्छी हैं। और अगर आप कोई परस्यू कर रहे हैं कोई हायर क्वालिफिकेशन, तो उसकी तरफ फोकस करना मेरे नज़दीक वो ज़्यादा बेहतर है। और कर्ज़े के बगैर पढ़ना वो ज़्यादा बेहतर है। स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रा बताइएगा। ट्रांसपोर्टेशन का वाकई डेड इंडस्ट्री है? मुझे तो नहीं लगता, मेरे नज़दीक तो ठीक है, वो इतनी ना अच्छी है ना बुरी है, ठीक है, बेटर है। एक्सपेंस कंट्रोल किए, जिसने लीज़ फाइनेंस पे जो है ना, जो लेते हैं वो उनको फिर अपनी सिचुएशन देख के करनी होती है कि लीज़ फाइनेंस निकालना वो इतना आसान नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, लीज़ या फाइनेंस पे लूं, तो मुझे तो वो नहीं पसंद, क्योंकि उसके लिए फिर डेडिकेट होना पड़ता है। आपने एक चीज़ ली है तो फिर आपको काम पे जाना ही जाना पड़ता है। अब इस तरह के काम में आपने 1 महीना ऑफ लेना, 2 महीने, 3 महीने ऑफ लेने, ले लो ऑफ, कोई मसला नहीं। जबकि वो लीज़ फाइनेंस में आप ऑफ नहीं करते, ऑफ कर भी ले तो फिर आपकी लीज़ तो पड़ती रहती है, वो आपने देनी होती है। कैश की सूरत में काम बेहतर है, उसमें 20-25-30 हज़ार रुपये लगे हो तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, इतनी की तो एक गाड़ी आ जाती है, और गाड़ी लीज़ पे इतने पैसे आ जाते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। लोगों ने $12,000 में बिजनेस शुरू किया हुआ, इवन डे कैब का 12-15 हज़ार में, और अब वो जो है ना वो तकरीबन $1,00,000-2 लाख का आराम से बाई कर सकते हैं। इसी जॉब से ही बाई किया ना, इसी बिजनेस से बाई किया। एक बात बड़ी ज़रूरी मैंने बताना ही भूल गया, मैंने डिस्कस ही नहीं की, वो मैंने ये कि लोग कहते हैं ना कि ना किसी को बताएं क्योंकि ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो ये एक हद तक बात ठीक भी है। अभी इस कंपनी में लोगों ने अपने जो ट्रक थे, ये डेका वगैरह थी, वो सेल कर दिए। तो इतना ज़्यादा काम है कि जो लोग अभी कंपनी के साथ हैं उनको फिर पूरा हफ्ता भी काम करें तो काम ख़त्म नहीं है। वैसे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत हाई होता है, पीक होती है ट्रांसपोर्टेशन का। कोई भी लाइन ले लें, उबर, लिफ्ट, कैब, आप वो भी वैसे उबर लिफ्ट तो बिजनेस में आता है क्योंकि अपनी गाड़ी इसी तरह से डे कैब है, ये कंपनी के साथ अटैच होती है, वो ऐप के साथ अटैच होती है। तो ये तमाम ही का बिजी टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आई थिंक कैश पे करना भी है तो कैश पे करना बेटर है। लीज फाइनेंस पे करने के लिए बंदे की अपनी जो है ना वो सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना, एक सिंगल बंदा जिस पे कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, वो करता रहे काम, उसका और सिचुएशन है। तो आपकी इस बारे में क्या रहे? मेरे नज़दीक तो ये बेहतर है कि ब्लू कॉलर जॉब से बेहतर है बिजनेस को करना 2025 में बाय करके। दैट्स स्टिल गुड मेरे नज़दीक। मैं ना जो बात करनी थी ना वो बात करना भूल गया। मैं ये कह रहा था, लोग जब छोड़ गए तो फिर वो इसलिए भी कहते हैं कि ज़्यादा लोग ना आए ताकि काम जो है ना वो उनके पास रहे। तो ये इट्स ट्रू, काफ़ी हद तक ट्रू है। ट्रांसपोर्टेशन से जितने लोग निकलेंगे तो जितने लोग हैं उनके लिए ज़्यादा काम हो जाता है। तो खैर इसमें अपनी अपनी लक भी होती है। आपकी क्या राय है? थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।